आपने कभी सोचा है मुझे ये बीमारी क्यों लगी या मुझे ये डिसीज़ क्यों हुआ? बिकॉज आज के डेट में अगर आप देखो ना, बहुत से लोग बहुत से डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट। आप मेरी तरह ही अगर बहुत डीप थिंकर हो, सोचते हो कि भाई क्यों, वाई, देखो डॉक्टर तो बता देगा। कोई भी आप डिसीज़ लेके जाओगे ना, डॉक्टर बट डॉक्टर टेल्स ये है, ये दवाई है, ले लो। आप क्यों का सवाल पूछोगे ना, अगर क्यों पूछते हो, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मेरा क्यों हमेशा पहले निकलता है वाई, वाई दिस इज हैपनिंग टू मी, वाई दिस इज हैपन टू मी, मैंने ऐसा क्या गलत करा था या कुछ भी टाइप्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहीं से नहीं मिलेगा। तो एक मिनट, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ओके, आई थॉट नहीं हो रही। हाँ, तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। एंड मैंने ना अपनी बहुत मतलब रिसर्च करी, या रिसर्च मतलब ऐसे प्रॉपर रिसर्च नहीं की, वो लैब वैब खोल के, वैसे नहीं बोल रही, मतलब आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पीपल। मैंने लोगों को देखा, समझा, बहुत सारा ज्ञान लिया, तो उसके बाद मुझे एक चीज़ समझी कि वेन एवर वी सप्रेस आर इमोशंस, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ एक डिसीज़ का, इट्स लाइक थायराइड। ओके, थायराइड इज रिलेटेड टू दिस प्लेस। ओके, थायरोक्सिन हार्मोन का कुछ इशू आता है तो वो थायराइड डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्यों होता है? साइंस बोलेगी कि थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है या फिर ओवर रिलीज हो रहा है, तो मतलब उसका कुछ इशू है, तो इस वजह से थायराइड हुआ। ये तो साइंस एक्सप्लेन करती है, डॉक्टर भी यही एक्सप्लेन करते हैं। बट लेट मी टेल यू डीप लॉजिक बिहाइंड दिस, कि अगर एक इंसान बहुत टाइम तक अपनी आवाज़ दबा के रखता है, आवाज़ मतलब ऐसे नहीं कि गूंगा बन के बैठता, मतलब इट्स लाइक वो परेशान है, वो बता नहीं रहा, सामने वाला उसको तंग कर रहा है इमोशनली, फिजिकली, वो बोल नहीं रहा, कुछ भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो वो यहाँ पर होल्ड ऑन होते हैं। होल्ड ऑन हो के फिर वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसीज निकलता है। जैसे अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स एक सर्टेन एज के बाद ओस्टोआर्थराइटिस हिट करती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट र्यूमा आर्थराइटिस, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ओस्टोआर्थराइटिस विच इज़ अबाउट बोन्स, हड्डियों का होता है, जॉइंट्स का होता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब उनको मतलब अपना अगर उनका चाइल्डहुड देखो या एक सर्टेन एज आफ्टर मैरिज, बहुत सारी अगर आप पुरानी लेडीज़ के केसेस देखोगे ना, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने इमोशंस को दबाया है, वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुटती रही हैं, परेशान होती रही हैं, जो एक टाइम के बाद अब जाके निकल रही हैं उनकी बॉडी से। सो माई कंक्लूजन इज, मतलब जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये समझना है कि क्यों। द रियल रीज़न इज़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ वेल। आप अपने इमोशंस नहीं बता रहे हो। अब हर कोई तुम्हारे इमोशंस सुनने के लिए बैठा नहीं है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या है? फर्स्ट आइडेंटिफाई कि मैंने अपने कौन कौन से इमोशंस दबा रखे हैं। भाई जिस बात को याद करके तुम्हारा अब रोना निकल जाए ना, पुरानी बात को याद करके, दैट मीन्स वो इमोशंस तुम्हारे अंदर बहुत गंदे तरह से दबे हुए हैं। तो पहली चीज़ तो अभी जो चीज़ें आपके हाथ में है, कंट्रोल में है, अगर आप उन इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही किसी को सुनाने बैठ जाओ, ये कुछ भी करो, इट्स लाइक लिखो, कुछ भी करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, अपने पास रख लो। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को दबाए जा रहे हो, वो बॉडी सेव करके रखती है और फिर वो बाद में बहुत बुरी तरह डिसीजेस की फॉर्म में निकलता है। देन यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि वाई दिस इज हैपनिंग टू मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर को ठीक करो पहले तो, कि भाई आगे से अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा, आई विल क्राई, इफ आई एम फीलिंग टू क्राई, मतलब मुझे मन कर रहा है रोने का तो मैं रोऊंगी। ऐसा कोई शर्म नहीं है, सबके सामने रोना, कहीं जाके रो लो, बट खुल के रोऊंगी, जी भर के रोऊंगी। दूसरी चीज़, अगर मुझे रो के भी नहीं शांति हो रही तो मैं लिख लूँगी या फिर कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, वट एवर, अगर कोई ऐसे इंसान है जो सुन सकता है। बट ऐसे बहुत कम होता है कि कोई तुम्हारी 24/7 प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी हो, होते होंगे किसी किसी के, बट आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। मेरा क्या है कि मैं बिलीव करती हूँ कि भाई कोई सामने वाला हर टाइम तो अवेलेबल रहेगा नहीं, अब मैं अपने इमोशंस को कब तक होल्ड करके रखूँ। सो आई जस्ट वेंट देम आउट। अब जो पास्ट का ट्रॉमा आ गया, उसको भी तो ठीक करना है, तो उसको कैसे करें? उसको भी लिखो, रो, कुछ करके निकाल दो, बट निकालो उन इमोशंस को। जब तक आप निकालोगे नहीं ना, आपके मतलब डिसीजेस ठीक नहीं होने वाले।
मैं नहीं कह रही कि एक दिन में ठीक हो जाएंगे, एक महीने में, मे बी जब इमोशंस इतने टाइम के सप्रेस्ड हैं तो फिर उनको ठीक होने में भी बहुत टाइम जाएगा, बट स्टिल यू कैन मेक दिस एफर्ट। एटलीस्ट आप और प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट मत करो। आई होप आपको समझ आया मैं कहना क्या चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बिल्कुल रिलेटेबल लगी मैंने जो भी बात बोली, देन यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, दैट्स इट।